अर्थ यह है कि भूभार हरण के लिए राम जी का अवतार हुआ है और देवता रावण के आतंक से अत्यंत उद्विग्न हैं, भयभीत हैं। असुरों के अत्याचार से देवता पीड़ित हैं। तो देवताओं का हित कब होगा? जब दशरथ जी सुरपुर जाएंगे और राम जी बन जाएंगे, तभी रावण का संहार होगा, दुष्टों का विनाश होगा, तभी देवताओं का हित होगा। इसलिए मानो दशरथ जी का स्वर्ग में जाना वो देवताओं के लिए हितकारी है। और देखो, मेरी माता की बुद्धि को तो देखो, उसने वैधव्य स्वीकार कर लिया, अपयश अपकीर्ति को स्वीकार कर लिया, प्रजा को शोक और संताप दे दिया, पर मुझे उसने बहुत अच्छी सौगात दी है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मुझे उत्पन्न करने वाली माता ने क्या बोले, मोहि दीन सुख सुरस सुराजू, कीन्ह के कई सब कर काजू। मुझे सुख भी दिया, सुंदर यश भी दिया, उत्तम राज्य भी दिया। लगता है कैकेयी ने सबका काम बना दिया। अब इससे अच्छा और क्या होगा? इस पर भी और ज्यादा आप लोग मेरे ऊपर, इतनी कृपा तो मेरी माँ ने मेरे ऊपर कर दी, अब आप लोग बड़ी कृपा ये कर रहे हैं। ते ही पर देन कहु तुम टीका, इतने पर भी तुम हमको राज तिलक करना चाहते हो। कैकेयी की कोख से उत्पन्न मेरे लिए आप जो कुछ कह रहे हैं यह अनुचित नहीं है, ठीक ही है, ऐसा ही कहो मेरे लिए, कोई बात नहीं। मेरी सब बात विधाता ने बना दी है। क्या विधाता ने बात बना दी? हमको राजा बनाने की सहमति हो गई और 5 पंचों ने विधाता के विधान में सहयोग कर दिया। सबने निर्विरोध स्वीकार कर लिया कि मैं राजा बना दिया जाऊं। पर मेरे मन से पूछो, आप सबकी यह सहमति मेरे लिए कितनी कष्टदायी है। बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं श्री भरतलाल जी। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीची मार, तेहि पियाई बारुणी, कहु काह उपचार। इसके आगे कोई बोल नहीं सकता जितना भरत जी बोल गए। इसके आगे बोलने की बात क्या कोई सोच नहीं सकता। भरत जी कह रहे हैं कि दुष्ट ग्रहों की पीड़ा किसी के समक्ष उत्पन्न हो। ये भूत प्रेत पिशाच की पीड़ा कब आती है जानते हैं? शरीर में ये आती है। किसी किसी के शरीर में भूत प्रेत की पीड़ा आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं सब झूठा है, झूठा कुछ नहीं है, सब सत्य है, ऐसा होता है। पर ज्योतिषियों से पूछो तो तभी होता है जब इस प्रकार के पापग्रह या निर्बल ग्रह बैठ जाते हैं, तभी भूत प्रेत पिशाच आदि का आक्रमण भी मनुष्य पर होता है। ग्रह बलवान हो तो नहीं होता है। तो दुष्ट ग्रहों के कारण कोई पिशाचक ग्रस्त हो गया हो, अथवा वातव व्याधि बढ़ गई हो, वायु रोग बढ़ गया हो। वातव व्याधि भी महाराज जी जिसको बढ़ जाती है, वो भी बहुत ऊटपटांग बोलने लग जाता है।
इसी को मानसी में गोस्वामी जी ने कहा, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। बातुल लोग भी विचार करके बोलते नहीं है। हमारे महाराज जी के एक संत थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, श्री हरिराम बाबा। आप सबने तो उनको देखा ही है। मोहनदास जी ने तो खूब दर्शन किया उनका। मनमोहन शरण जी ने भी किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया। मोहनदास जी ने तो खूब किया दर्शन। तो लीलाधारी थे वो महात्मा। एक पंडित जी के घर में वो रह रहे थे और उनके पड़ोस में चलता था झगड़ा। पंडित जी के पड़ोस में झगड़ा चलता था। तो बाबा जी क्या करें, शाम को नहा धो के आवें, तिलक स्वरूप करके, और उन्हीं पड़ोसी की तरफ छत पर बैठकर कुर्सी डाल के उधर मुंह करके बैठ जाएं और कुछ ना कुछ बकना शुरू करें। तो उनसे तो झगड़ा चल ही रहा, तो खूब झगड़ा करें वो लोग। वो पंडित जी पैर पकड़ के कहें, महाराज ऐसे मत करो, तो उनको भी फटकारें। बाद में उन्हीं पंडित जी के पास चले जाएं जिनसे झगड़ा चल रहा था। उनके पास जाके कहें, बच्चा तू डॉक्टर है ना? डॉक्टर तोतलाते बोलते थे, डॉक्टर है? बोले हाँ डॉक्टर तो हूँ बाबा। तो मुझे दवा दे दे, मुझे अमुक तकलीफ है। बाबा हम आपको दवाई वाई नहीं देंगे, आप हमको बहुत गाली देते। अच्छा बच्चा, हमने तुम्हें गाली दिया? देख बच्चा, यही तो मेरी बीमारी है। मैं जब खाली पेट रहता हूं तो मेरे डैश बन जाती है। गैस को कहते थे डैश, डैश बन जाती है और मैं उसमें पता नहीं मैं क्या क्या बोलने लग जाता हूं। अच्छा, मैं कुछ बोल गया था? तो बाबा फिर आपकी दवाई क्या है? बच्चा तू गरम गरम हलवा श्रद्धा पूर्वक बना के ठाकुर जी को भोग लगा के नाई हमको जिमाए दे, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसी के यहाँ हलवा खा के चाय पी के आते, दूसरे दिन फिर वही धंधा। फिर कहते बच्चा क्या करें, मेरे गैस बन जाती है। तो वो तो लीला करते थे, भगवान जाने क्या उनकी लीला थी, लेकिन ऐसा होता है। महात्मा सिद्ध थे, महात्मा ऐसे वैसे नहीं थे। महात्मा बहुत उच्च कोटि के थे, सिद्ध पुरुष थे, लेकिन वो बाहरी नाटक उनके ऐसी थी, लीलाएं ऐसी थी कि जल्दी आदमी समझ न पावे। तो बातुल व्यक्ति वायु के प्रकोप से भी ऊटपटांग बोलने लग जाता है। किसी को दुष्ट ग्रहों की पीड़ा हो, फिर पिशाच लग जाए, फिर बात व्याधि हो जाए, उसके बाद उसको बिच्छू और काट जाए और उसको फिर मदिरा और पिला दी जाए, तो बताओ उस बेचारे का उपचार क्या? पागल तो पहले से ही है, और इतना और उपद्रव उसके पीछे हो जाए, उसकी क्या दशा होगी? ऐसी ही दशा मेरी हो रही है। और देखो, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं कैकेयी का पुत्र हूं ना, यही मेरे साथ होना चाहिए था। जो मेरे साथ होना चाहिए था वही विधाता ने मेरे साथ किया। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात में हमारा विधाता से भी विरोध है। सबके कान खड़े हो गए, भाई कौन सी बात से विरोध है? बोले इस बात से विरोध है कि जब मुझे कैकेयी का ही पुत्र बनाना था तो मुझे दशरथ जैसे पिता विधाता ने क्यों दिए? श्री राम जी के जैसे बड़े भाई क्यों दिए? और श्री लक्ष्मण जी के जैसा छोटा भाई हमको क्यों दिया? हमारा पूरा श्रृंगार करते, जैसी मैया हमको दी वैसे ही पिता देते, वैसे ही भाई देते, वैसे ही छोटा भाई देते, पर ऐसा उल्टा पलटा क्यों कर दिया? और आप सब सर्वसम्मति से मुझे राज तिलक करना चाहते हैं।
अब एक बात आप कहिए, बताइए कि मैंने अपने हृदय की पीड़ा आपके चरणों में रख दी है और आप लोग मुझसे उत्तर चाहते हैं, तो मैं और क्या उत्तर दूं? ये आप बताओ, मैं क्या उत्तर दूं? अब मैंने जो कुछ कहना था कह लिया। अब आप लोग जिसमें सुख का अनुभव करते हो वही बात कहें।